नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल का बजट का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, वो आपको यहाँ पे आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो और अगर ना चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि आज मेरे फादर का रिटायरमेंट हुआ है था, तो उनकी पार्टी चल रही थी, तो वो पार्टी जस्ट अभी क्लोज़ हुई है। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, जस्ट अभी मैं फ्री हो पाया हूँ और सबसे पहले मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये वीडियो टाइम से मिल जाए। थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट कोशिश कर रहा हूँ कि जो एनालिसिस कल के डे की हो सकती है उसको मैं आज आपको बता सकूँ। ठीक है, तो कल सिंपल सी चीज़ है, एक इवेंट है। इवेंट से पहले क्या चीज़ होती है, इवेंट से पहले आईवीज जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से जंप करती है। मींस आईवीज जंप होने का मतलब ये है कि ये जो दूर के ऑप्शंस है ना, ये आपको देख रहे हो 18,500 की कॉल स्टिल ₹5 पे ट्रेड कर रही है, आपको 18,300 की कॉल ₹12 पे ट्रेड कर रही है। जबकि निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ आई है, 17,800 के करीब की क्लोजिंग है, सॉरी 17,700 के करीब की क्लोजिंग है। बट स्टिल यहाँ से आप देख सकते हो करीब करीब 300-800 पॉइंट दूर प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये बिकॉज ऑफ एक इवेंट की वजह से यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा पोजीशंस मार्केट में जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा बढ़ता है, जिसकी वजह से आईवीज थोड़ी सी बढ़ती हैं। और यहाँ पे क्या है, विक्स भी थोड़ा सा हाई हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो कल दो कंडीशन हो सकती है, इन दो कंडीशंस पे हम थोड़ा सा फोकस रखेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन है, अगर उसके बारे में हम समझें तो एक कंडीशन है आपकी कि मार्केट क्या कर सकता है, एक अप साइड का मूवमेंट इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट कर सकता है। ये जो मूवमेंट होता है ये सबसे ज़्यादा सेलर्स के फेवर में जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक तो आईवीज क्रैश होती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपका कल वेनसडे का ट्रेडिंग सेशन है, तो जो एक्सपायरी के जो प्रीमियम होते हैं आउट ऑफ द मनी वाले, वो तेज़ी से ड्रॉप होंगे। और यहाँ पे कॉल और पुट का प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होता है, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर घूम जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। ठीक है, ट्रेंडिंग के चांसेस मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये कल का ट्रेडिंग सेशन और आज का ट्रेडिंग सेशन गिरता तो चांसेस वेरी हाई कि ये ट्रेंडिंग हो सकता था, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। अपसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, डाउन साइड के चार्जेस थोड़े थोड़े से डाउन साइड के थोड़े से कम थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि हमारे लिए कल का क्या इम्पोर्टेंट रह सकता है, जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, उस लॉजिक को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करिएगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फोकस करिएगा, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको ये 15 मिनट का चार्ट आपको मार्क करके रखना है। ठीक है, इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये हायर साइड का आपका इम्पोर्टेंट लेवल है 17,731 का, और नीचे आपके पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 17,500 और 17,400। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और टारगेट आपके पास होगा 17,950 का। यानी इसके ऊपर निकला तो चांसेस वेरी हाई कि 17,950 तक जा सकता है, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो 17,400 और 17,300 आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें फॉलो कैसे करनी है, बाय साइड और सेल साइड पे हमें क्या चीज़ फोकस करना है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। एनालिसिस के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको एक लॉजिक बताने जा रहा हूँ जिस लॉजिक को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेट अस सपोज मार्केट खुलता है, ठीक है, क्योंकि बजट आपका 10 बजे के बाद आएगा। ठीक है, 10-11 बजे के टाइमिंग के बाद आएगा, आपका 10 बजे के बाद आएगा, तो शुरू के जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें क्या हो सकता है, लेट अस सपोज मार्केट खुलता है और खुलने के साथ ये तेज़ी से नीचे जाता है। अगर ये तेज़ी से नीचे आता है तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, अगर ये तेज़ी से ऊपर जाता है तो आपको नेगेटिव ट्रेड प्लान करनी है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। होगा क्या कि अगर ये मॉर्निंग में ऊपर तेज़ी से जाता है, ठीक है, और वहाँ पे ये सस्टेन करता रहता है करता रहता है करता रहता है, फिर क्या होगा, बजट जैसे ही ख़त्म होने वाला होगा या फिर बजट का जो एंड का पोर्शन होगा उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। इतना क्लियरली समझ में आ गया। अगर ये तेज़ी से नीचे जाता है तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करनी है ऊपर के लिए, यानी दोनों कंडीशन में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है, ये तो मॉर्निंग का मूवमेंट हो गया, यानी मॉर्निंग का मूवमेंट आपका होने दीजिए। ठीक है ना, आपको क्या करना है, बजट पे फोकस करना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले लो, दूसरा तरीका ये है
दूसरे तरीके पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। लेट अस सपोज मार्केट खुला और खुलने के साथ ऊपर गया, उसके बाद ये यहाँ पे ट्रेड करता रहा। एट द एंड ऑफ बजट ये सपोज करो ऊपर की तरफ कैंडल बनाता है। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो जब तक मूव कर रहा है करने दो, जैसे ही आपको 5 मिनट की रेड कैंडल मिल जाएगी आपको वहाँ पे शॉर्ट कर देना है और या पुट ले लेनी है, उसके हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, इस तरीके का आपको फॉलोअप करना है। ठीक है, ये मान लीजिए ये है। ठीक है, लेट अस सपोज ये बजट की कैंडल है, मतलब जब बजट एंड होने वाला है तब ये कैंडल बनती है और ये आपकी एक रेड कैंडल हो गई। तो बेसिकली आपको इस रेड कैंडल पे एक पुट ले लेनी है और ये जो हाई बनेगा आपका, वो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस। या फिर आप ये भी मान के चल सकते हो कि लेट अस सपोज आपको 5 मिनट का जैसे ही आपका हाई बन गया, ठीक है, जैसे ही आपका हाई बन गया 5 मिनट की, जैसे ऊपर की साइड की आपको पहली रेड कैंडल मिलेगी, यानी बजट खत्म होने के बाद जैसे उसकी स्पीच एंड होने वाली होगी निर्मला सीतारमन जी की, वहाँ पे आपको फोकस रखना है कि जैसे वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है बजट ओवर, तो वहाँ पे जो कैंडल बनेगी आपको उस कैंडल पे फोकस रखना है। अगर वो ऊपर की साइड मूव करके बन रही है, जैसे ही आपको रेड कैंडल मिले 5 मिनट की, 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट में मत कर लीजिएगा, आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आपको रेड कैंडल मिलेगी तो आप एक काउंटर ट्रेड प्लान कर लेंगे और डे लो का आपका टारगेट होगा, जो भी डे लो बना होगा वो आपका टारगेट होगा। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ बनती है तो आप जैसी ग्रीन कैंडल बनेगी आपकी 5 मिनट की, आप बाय करना, डे हाई आपका टारगेट होगा। इवन अगर ये मॉर्निंग में शुरू में गिरता है तो आप अपने कॉल साइड की पोजीशन को थोड़ा होल्ड भी कर सकते हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम भी कर जाए, क्योंकि सेल ऑफ के बाद ये हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट करने के बाद इसमें रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो आप अगर नेगेटिव साइड पे गिरता है ये, तो आप पॉजिटिव साइड के ट्रेड एक बार ज़रूर लीजिएगा और छोटे मोटे प्रीमियम लीजिएगा, ज़्यादा महंगे प्रीमियम मत लीजिएगा और कम क्वांटिटी में लीजिएगा। ये सिर्फ आपको एक ट्रायल है जिसको आपको इवेंट कैसे प्ले किया जाता है इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आ गया? यानी कल के लिए आपके पास लॉजिक क्या है, एक तो 17,750 आपके पास एक रेजिस्टेंस है, 30 का लेवल आप रेजिस्टेंस मान सकते हो या फिर आप ये लेवल भी रेजिस्टेंस मान सकते हो 17,700 का। इसके ऊपर निकला तो चांसेस वेरी हाई कि 200-250 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, अगर ये इस पर सस्टेन नहीं कर पाया तो ये इस चैनल में इसको घुमा देंगे और हो सकता है ये चैनल आपका 17,950 से लेके 17,400 का हो। अगर ये इस तरीके से करना है तो जो लॉजिक मैंने आपको बताया वो उसके चांसेस वेरी हाई कि वो फॉलोअप हो जाएगा। और अगर इसको ट्रेंडिंग जाना है तो निर्मला सीतारमन जी का जब बजट क्लोज हो, जो कैंडल बनेगी अगर मार्केट उसके हाई के ब्रेक कर रहा है, यानी 5 मिनट की जो भी कैंडल बनेगी आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड, अगर मार्केट उसके हाई को ब्रेक कर रहा है तो इट्स विल बी द ट्रेंडिंग, और अगर ये लो को ब्रेक कर रहा है तो ये डाउन साइड का ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, ये लॉजिक आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ये लॉजिक पे मैं थोड़ा सा कभी इन द फ्यूचर आपको थोड़ा सा फोकस होके ज़रूर बताऊंगा, बट कल के लिए आपको ये फोकस रखना है कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे से रिकवरी आ रही है, ठीक है, हो सकता है ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके पहले नीचे जाए और फिर आपको एक रिकवरी दिखा दे। अगर ये नीचे जाता है तो बाय साइड पे ज़रूर प्ले करिएगा, और अगर ये ऊपर जाता है सेल साइड पे भले एक बार अवॉइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है। ठीक है ना, तो अगर ये यहाँ से दोबारा नीचे जाता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अगर ये ऊपर उछला तो पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेंगे और अगर ये नीचे आ गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एग्जैक्टली सेम चैनल में ये कामकाज कर रहा है जो इस चैनल को इसने कल क्रिएट किया था। ठीक है, आप देख सकते हो यहीं पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसने जो सपोर्ट लिया वो इस लेवल के आसपास लिया है जो कि 40,170 का लेवल है। तो अगर ये नीचे जाता है 39,500 39,700 के आसपास, डेफिनेटली वहाँ पे एक बार बाय करके काम ज़रूर करिएगा। और अगर ये मॉर्निंग में खुल के गिर जाता है, खुलते ही मान लीजिए 300-400 पॉइंट नेगेटिव हो जाता है, डेफिनेटली बाय करिएगा, आपको बजट से पहले ही रिकवरी आ सकती है। ठीक है ना, और अगर ये खुलते ही ऊपर मूव करता है तो फिर थोड़ा सा आप कम क्वांटिटी में काम करिएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट की तरह आप इस चीज़ को प्लान कर सकते हो।
ग्लोबल मार्केट का कोई लेना देना है नहीं फ़िलहाल, क्योंकि हमारा इवेंट है, पर्सनल इवेंट है, तो ग्लोबल मार्केट का हमें कोई इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। नैस्डैक वगैरह सब यूएस मार्केट पॉजिटिव है, तो मैं इसीलिए आपको डिप आती है तो वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए, इसीलिए ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।